ठीक है, तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो जो मैंने क्या बताया था कि फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना वो पढ़नी है आज हमें, ठीक है। और चैप्टर भी ऑलमोस्ट एंड ही समझो आज, ठीक। कुछ एक दो प्रॉब्लम्स बतानी। कल का जो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा था उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसमें मैंने बाद में चेक किया था क्या प्रॉब्लम आई थी। किसी ने किया था उसे चेक? बताइए, किसी ने क्रॉस चेक किया था क्या मिस्टेक आ रही थी उसमें? उसमें एक मिस्टेक आ रही थी, जो कांस्टेंट टर्म लिखा था ना हमने, जो 1/3, सॉरी 2/3 माइनस 25/36 लिखा हुआ था, तो वो 1/36 आना था और गलती से 1/6 लिख दिया था वहां पे हमने। वो मिस्टेक थी उसमें, उसको आप सही करने के बाद अगर वापस से सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आइडेंटिटी फंक्शन विच विल इक्वल टू वाई, ठीक। चलो, तो अब आज फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पढ़नी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमें दो सेट दे रखे हो, एक सेट ए दे रखा हो, एक सेट हमें बी दे रखा हो, ठीक, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं ये सभी को याद है। कितने होते हैं कौन बताएगा, जल्दी से एक बार बताओ मुझे। 2 की पावर mn, करेक्ट। इफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी हो रही है, if two non-empty sets A and B having m and n elements respectively, ठीक है। सेट A में m एलिमेंट्स हैं, सेट B में n एलिमेंट्स हैं, देन सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं वो लिखना है हमें। तो नंबर ऑफ रिलेशंस आप सभी को याद है, 2 to the power m इंटू n, ठीक। इसके बाद सेकंड, नंबर ऑफ फंक्शंस भी तो पूछे जा सकते हैं, ये कितने होंगे। नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे गए, राइट। तो अब फंक्शंस कितने होंगे वो देखते हैं। देखो ए सेट में कितने एलिमेंट्स, एम, तो मैंने ए सेट यहाँ पे बनाया, यह सेट ए, और इधर मैंने सेट बी रिप्रेजेंट कर दिया, यह सेट बी, ठीक है। अब इन दोनों में हमें नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, सॉरी नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक। इसमें कितने एलिमेंट है टोटल, एम एलिमेंट्स। तो यहाँ लिख देते हैं एम एलिमेंट्स, और यहाँ है एन एलिमेंट्स, ठीक। अब ये एम एलिमेंट्स होंगे, 1 से लेके एम तक के बीच में डॉट्स लगा रखे, ठीक है। ऐसे ही इधर एन एलिमेंट्स हैं, तो इधर मैं स्क्वायर शेप से डिनोट कर देता हूँ एलिमेंट्स, ठीक। अब फंक्शन की डेफिनेशन जो थी उसमें क्या बताया गया था कि फंक्शन जो होते थे वो क्या होते थे। देखो रिलेशन कैसे पता लगा हमें, नंबर ऑफ सबसेट से, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी, तो ए इंटू बी जब हम करते हैं तो ए में एम एलिमेंट है और बी में एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटू बी आएंगे एम इंटू एन। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते थे किसी सेट के, अगर किसी में मान लेते हैं एक्स एलिमेंट्स है तो 2 की पावर एक्स होते थे, तो अब ए बी में एलिमेंट्स हुए एम इंटू एन, तो वही 2 की पावर में लिख दिया हमने, तो उतने हैं टोटल रिलेशन, टोटल रिलेशन, ठीक है। ऐसे ही एम एलिमेंट्स हैं अगर इसमें है और एन एलिमेंट्स इसमें, तो अब हमारे टोटल फंक्शन कितने बन सकते हैं वो समझना है हमें। तो देखो फंक्शन में क्या था कि फंक्शन ये कहता था कि कोई भी फंक्शन होने के लिए फर्स्ट थिंग वाज देयर विल बी वन, एटलीस्ट वन pre, sorry, for every pre-image there should be at least one image। ये थी सबसे प्रायर कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। फॉर एनी रिलेशन टू बी अ फंक्शन, द फर्स्ट कंडीशन वाज कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होने चाहिए प्री इमेजेस, सभी प्री इमेज की एक इमेज, कम से कम एक इमेज जरूर मिले हमें, राइट। तो कम से कम एक इमेज का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम सारी इमेज भी तो हो सकती है। यानी अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट के लिए, तो ये ये
सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। ठीक, अब अगर ये सारी पॉसिबिलिटी आई है, ये तो केवल एक एलिमेंट के लिए आई, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बनी देखो, पहला एलिमेंट और यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, एम, मतलब एम एलिमेंट्स, एक एक इमेज की एम प्री इमेज होगी ना, ऐसे तो हुआ इसका मतलब, एक इमेज की एम प्री इमेज हो गई, दूसरी इमेज के लिए भी एम प्री इमेज होंगी, तीसरी इमेज के लिए भी एम प्री इमेज होंगी, हो रही सारी की सारी इमेजेस, मतलब सभी इमेज की एम, देख सकते हो आप यहाँ पे एम क्या है, एम प्री इमेज है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट वन, फर्स्ट इमेज तो एम प्री इमेज, सेकेंड इमेज अगेन एम प्री इमेज, एंड सो ऑन, nth इमेज एम प्री इमेज। बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऐसे? ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है हमें, क्या चीज मिल रही है कंडीशन, कि सभी एलिमेंट्स के लिए, अगर हम पहले की बात करें, पहली सॉरी पहली इमेज, क्योंकि इमेज से देखो सभी प्री इमेज की एक इमेज होनी जरूरी है, तो एन वन, फिर एन, फिर एक, फिर एक, फिर एक, या उल्टा कह लो कि सभी इमेज की कम से कम एक प्री इमेज होनी जरूरी है। ठीक, तो हमने ऐसी इमेज के फॉर्म में यहाँ लिख दिया, तो पहली इमेज एम प्री इमेज, दूसरी इमेज एम प्री इमेज, तीसरी इमेज एम प्री इमेज, ऐसे जितनी भी इमेजेस हैं सबके लिए हमारे पास कितनी प्री इमेजेस मिलती जा रही है हमें, एम। तो अब अगर ये सभी में एम एम इमेजेस, एम एम प्री इमेजेस आ रही हैं, तो टोटल, क्योंकि ये सब टाइप के ये सब फंक्शंस बन रहे हैं, ध्यान से समझो आप, इसके लिए कितने फंक्शन बन गए, एम फंक्शन, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो एम एक्चुअली कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, एन टाइम्स, तो कितने बन जाएंगे, एम की पावर एन। आ रही बात समझ में, एम 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 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, एन बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम टू द पावर एन ये हो जाएंगे नंबर ऑफ फंक्शन। आ रही बात समझ में, टोटल जो हमारे फंक्शन मिलेंगे हमको वो मिल जाएंगे एम फंक्शन। एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, एन की पावर एम, नंबर ऑफ फंक्शन आर एन टू द पावर एम। ठीक है, ये बन जाते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक, और फिर हमें अगली चीज क्या पूछी जा सकती है, देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है फाइंड आउट कर पाना। ठीक है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर केस गिवन होते हैं कि दो वैल्यू या तीन वैल्यू, उसके लिए मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको बाद में। अभी हम वन वन की बात कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ये कितने होते हैं। टोटल फंक्शन है हमारे पास एन की पावर एन। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, एन की पावर एम का मतलब ये नहीं है कि इतने फंक्शंस जो हैं वो सारे सारे के सारे वन वन होंगे, जी नहीं, एन की पावर एन मतलब जैसे अगर मान लो एग्जांपल के लिए, हाँ और एक और बात, ये एन की पावर एम जो है ना, इसके लिए हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है। हाँ ठीक है, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वन वन के लिए ध्यान रखना पड़ेगा वो। ठीक है, वन वन की बात करते हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो ये कितने होंगे वो समझो। यहाँ दो केस अराइज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं दो केस, अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स है वो हमें गिवन है। ठीक है, कितने गिवन थे, ए सेट में एम और बी सेट में एन एलिमेंट्स, ये हमें गिवन थे, राइट। तो जैसे अगर मैं डायग्राम से बताऊं, वन वन का डायग्राम याद है आपको, छोटा सा डायग्राम बना दे रहे हैं। वन वन का डायग्राम ये होता था कि यहाँ जितने एलिमेंट होने चाहिए सबकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, राइट। इसमें कितने एलिमेंट है, एम,
और इसमें कितने एलिमेंट थे, n। ठीक, इसका मतलब सभी के लिए एक ही वो चाहिए, तुम्हें क्या चीज चाहिए, एक, हर एक प्री इमेज की केवल और केवल एक इमेज। ठीक, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट हो जाए, मतलब अगर m की वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो मैंने एक केस लिखा m ग्रेटर देन n और एक केस लिखा m लेस देन और इक्वल्स टू n। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे जितने एलिमेंट है उससे कम या बराबर हो, एक केस, और दूसरा केस ज्यादा हो। तब जब ज्यादा है तो क्या वन वन फंक्शन बन पाएगा कभी भी, सोच के देखो। क्योंकि वन वन ये कहता है कि हर एक प्री इमेज की केवल एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, मगर यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ पे कितनी इमेजेस आ रही हैं, कितनी इमेजेस आ रही हैं देखो, 1 2 3 4 5, अगर मैंने 6 एग्जाम्पल ले लिया, इधर 6 एलिमेंट, इधर 5 एलिमेंट, तो एक एलिमेंट ऐसा रहेगा प्री इमेज में जिसकी कोई इमेज मिलेगी नहीं। इसका मतलब वन वन फंक्शन नहीं बनेगा आपको, अब वो मैनी वन टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो वन वन नहीं बनेगा, इसका मतलब वन वन फंक्शन हो गया जीरो। ठीक है, तो वन वन फंक्शन तो हमने लिख दिया कितना, जीरो। राइट, अब जो दूसरा केस, एम की वैल्यू एन से कम हो, ठीक है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हो वो कम हो इसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा, एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी एन में से एन परमुटेशंस लेने होंगे हमको। समझ में आ रही बात, क्यों, सोचो, इसकी इमेज यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट है तो 5 में से कोई भी हो सकती है, तो 5p1 माना जाएगा ना। ठीक है, ऐसी सेकंड के लिए, ऐसी थर्ड के लिए, तो हमने फिर टोटल उनको निकाल के एड अप कर देंगे जब हम, तो वो फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा npm। ठीक है, npm, ये आपको पता है क्या होता है, परमुटेशन है ये, मतलब n, क्योंकि ज्यादा वैल्यू किसकी है, n की है, तो n ऑब्जेक्ट में से हमें m को ही तो सिलेक्ट करना है। राइट, तो वही लिखा हुआ है npm। ठीक, क्लियर होगी बात। और क्योंकि एक टाइम पे एक ही लेना है, ज्यादा नहीं ले रहे, तो कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, तो ये हो गया हमारा वन वन फंक्शन। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि वन वन फंक्शन कितने होंगे। अब अगर मान लो एग्जांपल की बात करूं मैं आपसे, यहाँ पे ये पूछ लूं ऐसे, सेट ए है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, एक सेट बी लिखा हुआ है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, तो आपसे पूछा गया टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, बताओ टोटल फंक्शन कितने बन जाएंगे। फॉर्मूला है हमारे पास n की पावर m, n है ये, m है ये, n की वैल्यू है 3, m की वैल्यू है 4, 3 की पावर 4 मतलब 81। तो हमारे पास टोटल 81 फंक्शंस बन जाएंगे। क्लियर होगी बात। अगर वो रिलेशन कहता तो रिलेशन में क्या होता, 4 और 3 12, 4 ये इंटू में 3 12, 2 की पावर 12 बन जाते रिलेशन, बट रिलेशन नहीं पूछे गए थे, ओनली फंक्शन पूछे गए थे। अब सोचो 2 की पावर 12 एक बहुत बड़ी नंबर है, 2 की पावर 10 होता है 1048, तो 4096 बन जाएगा। ठीक है, मतलब 4096 रिलेशन थे, उन 4096 में से केवल 81 रिलेशन ऐसे थे जो फंक्शन बन पाए, लेकिन बाकी सभी नहीं बने। ठीक, तो ये है टोटल फंक्शन जो इतने बन रहे हैं। फिर पूछा गया वन वन फंक्शन, तो अब वन वन कितने होंगे वो बताओ, देख के कितने होंगे बताओ मेरे लिखने से पहले, बोलो कोई तो। वन वन फंक्शन जीरो, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये है m जो है 4, ये है n जिसकी वैल्यू है 3, और m की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी ना, 4 ग्रेटर देन 3, मतलब ये वाला केस बन गया। तो कितने हो गए टोटल, वन वन फंक्शन जीरो। अब अगर वन वन जीरो हो गए हैं तो वन वन का अपोजिट कौन सा होता था, वन वन का अपोजिट फंक्शन कौन सा होता था, मैनी वन। इसका मतलब, हाँ मैनी वन, इसका मतलब अगर मैनी वन पूछा जाए तो मैनी वन कितने हैं, ये सारे। ठीक है, मतलब अगर वन वन जीरो आ रहा है ना, तो आपको अगर मैनी वन पूछ लिया जाए, मान लीजिए वन वन नहीं पूछा गया, मैनी वन पूछा गया, तो आप क्या करना, टोटल फंक्शन फाइंड करना, वन वन फाइंड करना, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, बिकॉज टोटल फंक्शंस में से कुछ वन वन होंगे और जो वन वन नहीं होंगे वो हमेशा मैनी वन होंगे। तो ये थे टोटल, जीरो है वन वन, इट मीन 81 फंक्शंस विल बी मैनी वन फंक्शन। क्लियर हुई बात, तो ये हो जाएंगे हमारे मैनी वन फंक्शन। ठीक, तो ये
दो चीजें मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है, वन वन फंक्शन या टोटल फंक्शन, रेयरली पूछी जाती है, हालांकि हमेशा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, बहुत कम। लेकिन सैंपल पेपर वगैरह जो 12th के थे उनमें उसमें मैंने देखे हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि सीबीएसई में अभी तक पूछा नहीं गया है, बट उसमें गिवन थे सैंपल पेपर वगैरह में, तो इस वजह से मैंने आपको अभी बता दिए। और एक चीज और पूछी जाती है, ऑन टू फंक्शन तो नहीं पूछा जाता मैक्सिमम टाइम, ऑन टू का एक फॉर्मूला है, थोड़ा लेंथी सा है, तो वो मैं बता दूंगा, लिखवा दूंगा। जो एक ऑन टू सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शंस कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ही पे लिखवा दे रहा हूँ मैं उसे भी, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, बाइजेक्शंस बोल दे या बाइजेक्टिव फंक्शंस बोल दे, बात एक ही है। यहाँ पे भी वही चीज हमें ध्यान रखनी है, एम की वैल्यू, क्योंकि देखो इस केस में एम अगर ज्यादा हो जाएगा ना एन से, तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी जीरो। वाई? बिकॉज वन वन नहीं है ना वो, अगर वो वन वन नहीं है तो फिर वो कितना हो गया, वो तो जीरो ही बन जाएगा उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो केस राइज होते हैं, एक तो जीरो ये पहले लिख दे रहा हूँ, जब एम ग्रेटर देन एन हो जाए। ठीक है, एक केस तो ये है, और दूसरा एक फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला जो है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, एम फैक्टोरियल। ठीक है, ये कब, ये जब m और n की वैल्यू इक्वल हो जाए। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, बराबर है या बराबर नहीं है। ठीक है, उससे ये चीज इक्वल आएगी। ठीक है, अब देखो बराबर इसी से ही हो जा रहा है ये भी, अगर बराबर हो जाए तो m और m दोनों इक्वल हो जाए, m की वैल्यू n के बराबर हो जाए, n की जगह m रख दो, तो m पी m क्या बनेगा, m फैक्टोरियल। ठीक है, और जब ये बराबर ही हो गया तो ये केस क्या हुआ, बराबर ना होने वाला, उसमें ये जीरो बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वन वन और ऑन टू की बात हो रही है इस वजह से। ठीक है, तो ये टोटल कुछ फॉर्मूले हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चन कम चांसेस है पूछे जाने के, लेकिन आपको मालूम हो इस वजह से मैंने लिखवा दिया है। और एक ऑन टू के लिए एक फॉर्मूला बच जाता है, वो और लिख लो आप, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसका फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ। हाँ, सेम चीज यही ध्यान रखना आप, अगर जो फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे तो फिर वो कैसे होंगे, वो इन टू होंगे, याद रखिएगा। तो टोटल में से अगर हमने ऑन टू को माइनस कर देंगे तो हमें इन टू मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ध्यान रखना है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे भी दो केस आते हैं। ठीक है, पहला केस, समेशन आर बराबर वन टू एन माइनस वन टू दावर एम माइनस आर, सॉरी एम नहीं एन होगा यहाँ पे, एन माइनस आर माइनस वन टू दावर एन माइनस आर एन सी आर आर टू दावर एन। ये और जीरो। ठीक है, अब ये कब है, ये है जब n लेस देन इक्वल टू m हो और ये n ग्रेटर देन है, क्योंकि ऑन टू की बात हो रही है, ऑन टू की बात हो रही, तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमेशा या तो यहाँ पे एलिमेंट जो होने चाहिए वो इसके बराबर हो जाए, मतलब ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है, यहाँ से वैल्यूज के, मतलब या तो यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो इसके इक्वल हो, जितने भी एलिमेंट इधर हैं वो इसके इक्वल हो, आइदर दिस, और इमेजेस जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, एन की वैल्यू जो है एम के अकॉर्डिंगली लिखी हुई है कि एन की वैल्यू या तो ऐसी हो या फिर ऐसी हो। ठीक, ग्रेटर देन एम और लेस देन इक्वल टू एम, तो ये है हमारा फॉर्मूला ऑन टू। हाँ, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तभी, ऑन टू जनरली पूछा नहीं जाता, मगर ये फॉर्मूला केवल लिखवा दिया मैंने। अब मान लो यहाँ पे वैल्यू तुम्हें दे दी जाए, ऐसे केस में ना जनरली, जैसे मान लो ये रहा एग्जाम्पल,
ठीक है। इस एग्जांपल के लिए ऑन टू चेक करने हैं, ऑन टू फंक्शन। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, m बराबर 4 हो गया और n बराबर 3 हो गया। ठीक, तो कौन से केस में आया है, m n लेस देन m, n लेस देन इक्वल्स टू m, इस केस में आ रहा है ना ये तो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरे को। ठीक है, पूरे समेशन लगा हुआ है तो समेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार r की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और n तक जाना है ना, मेरा n की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू 1 2 3 तीनों रखनी पड़ेंगी। ठीक है, -1 की पावर 3 -1 NC1 r टू द पावर n, सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से लिखा हुआ है, टोटल फंक्शन उसी के अकॉर्डिंगली आते हैं, इस वजह से वो लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे नंबर ऑफ फंक्शंस अगर हमें कैलकुलेट करने हो तो। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जो आप अभी लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट बना लो। ठीक, और उसके बाद में बाकी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप देख के लिख लेना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट फिर मैं बताने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि ये आपको रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप देख सकेंगे। ओके, अब हमें कुछ क्वेश्चन और करने हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको और बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, कुछ कॉम्पिटेटिव पर्पज से 2 3 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो बहुत इजी से होते हैं वैसे तो। मैंने यहाँ पे ना ग्राफ बना रहा हूँ कुछ। ठीक है, वन टू, ये कुछ ग्राफ बन रहे हैं। देन ओरिजिन को टच कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अवे लग रहा है हल्का सा, मगर ये ओरिजिन को टच कर रहा है बिल्कुल। क्या है ये, कौन सा ग्राफ है ये, ये मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ठीक है, which of these are not a function। बता सकते हैं, बता सकते हो आप कि इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, या चारों ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो बताओ। बताओ, ये जो फंक्शन बनेगा ना, अगर इसकी एक्सप्रेशन लिखा होता तो ये एक हमें पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन मिलता। ठीक, ये आपको दिख ही रहा है क्या है ये, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। ठीक, ये राइट हैंडेड पैराबोला और ये है डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से, फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन की डेफिनेशन याद करो, केवल डेफिनेशन दिमाग में आई, समझो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन ये कहता है कि सभी प्री इमेज की एक इमेज होनी जरूरी है, यही होती है बात। और प्री इमेज किसकी वैल्यूज होती हैं, किसकी वैल्यूज होती है, एक्स की वैल्यूज। मतलब देयर इज, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है,
या हम इसको और वो थोड़ा सा अगर सही से बोलें तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ वाई। करेक्ट। मतलब हर एक प्री इमेज की एक कम से कम एक इमेज जरूरी है। क्लियर। कम से कम एक इमेज उसकी होनी जरूरी है। ठीक है। आ रही बात सर में? कम से कम एक नहीं, हर प्री इमेज की एक इमेज होनी जरूरी, यूनिक इमेज। राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ जो है एक्स की सभी वैल्यूज के लिए यहाँ पे वाई की वैल्यू जरूर मिल रही है हमको। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा है इस ग्राफ का। ये और मतलब जहां जहां एक्सेस जा रही है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ भी एक्सपेंड होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट फंक्शन में, देखो देखो ध्यान से। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई, देयरफॉर दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन है, ध्यान रखिए। क्यों? रीजन मैंने बोल दिया। ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है फंक्शन। अब बताओ क्या सेकंड फंक्शन होगा? सेम चीज सोच के बताओ। क्या सभी एक्स की वैल्यू के लिए सभी? हाँ। हाँ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं है? देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। ठीक है, जो रेडियस से लेफ्ट में लाई कर रही होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे इतनी इतनी मतलब इसके डायमीटर तक के लिए अगर हम देखें तो केवल इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक ये डिफाइंड हो रहा है। लेफ्ट में भी नहीं डिफाइंड नहीं हो रहा, ना राइट में डिफाइंड हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। सो इट इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर हो गया? अब थर्ड सोच के बताओ, क्या ये फंक्शन होगा? थर्ड और फोर्थ दोनों? थर्ड भी नहीं होगा। रीजन यही है, क्योंकि देखो नेगेटिव वैल्यू एक्स की जो है उनके लिए तो कोई इमेज है ही नहीं, है ना? तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ या फॉर नेगेटिव प्री इमेजेस देयर इज नो इमेज। तो थर्ड भी नहीं है। क्या फोर्थ है? क्या फोर्थ है? थर्ड तक तो सही बता दिया आप लोगों ने। फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ इज ए फंक्शन। ये वाला जो है ये एक फंक्शन का टाइप है। क्योंकि आप देखो एंडिंग नहीं हो रही ना इसकी, ये तो एक्सपेंड होता जाएगा। ठीक। और जब जैसे जैसे एक्सपेंड होगा तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई, देयरफॉर इट विल रिप्रेजेंट ए फंक्शन। तो ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? तो कई बार ग्राफ से पूछ लिया जाता है कि फंक्शन जो है उसकी वो मतलब ग्राफ जो बना हुआ है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम ग्राफ से ऐसे पहचानते हैं, अगर सभी एक्स की वैल्यू के लिए कोई ना कोई वाई की वैल्यू मिल जाए तो फंक्शन है। सभी एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू ना मिले तो वो फंक्शन नहीं होता। ये जैसे लिखा होगा। ठीक। एक और छोटा सा टाइप। अच्छा हाँ, अब जो ये ग्राफ बना हुआ है, जो ये चार फंक्शंस बने हुए थे, इनमें क्या ये देख सकते हैं हम कि कौन सा वन वन है और कौन सा नहीं है? क्या ये वन वन फंक्शन है? तो अब वन वन की डेफिनेशन याद कीजिए। वन वन की डेफिनेशन थी फॉर एवरी प्री इमेज देयर शुड बी अ यूनिक इमेज। क्या इसमें वो कंडीशन फॉलो हो रही है इस फंक्शन में? बताओ सोचकर, देख के बताओ मतलब। बताइए। नहीं हो रही ना? क्योंकि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू रही होगी, इस इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू कैसी है? जीरो। यहाँ पे एक्स की जो भी वैल्यू होगी वहां पे भी वाई की वैल्यू जीरो है। तो क्या फिर ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि देखो ध्यान से, दो एक्स की वैल्यू के लिए सेम जीरो इमेज मिल रही है हमें? इसलिए ये फंक्शन वन वन नहीं है। तो ये जो फंक्शन है नॉट वन वन। ये दोनों तो फंक्शन ही नहीं है, तो इनको तो चेक ही नहीं करें, क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं ना, कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता ये। इसको यहाँ पे देखो ध्यान से, तो सभी के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही? बताओ। अलग अलग आ रही है क्या? आ रही है अलग? अलग नहीं आ रही है, देखो ध्यान से। एक्स की वैल्यू सेम आ रही है ना, तो फिर ये कैसा हुआ? ये भी वन वन नहीं है, ये भी नॉट वन वन। ठीक है। फोर्थ, नॉट वन वन। ठीक। ये भी वन वन नहीं, क्योंकि आप देखो ध्यान से,
यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा इस पे x की ये वैल्यू है, और यहाँ पे भी ऐसा ही पॉइंट होगा, उस पे भी x की यही वैल्यू। दोनों तो ध्यान से देखो सेम है बिल्कुल, है ना। x तो अलग था बट y वो सेम, y की वैल्यू सेम है, इसलिए ये भी ऑन वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर एक और ग्राफ ड्रॉ कर दूं, अब बताओ ये क्या ये वन वन होगा? ये वन वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी अलग अलग y की वैल्यू मिल रही है, x की अलग अलग वैल्यू के लिए, तो ये वन वन है। और ये फंक्शन भी है, क्योंकि सभी x के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक, तो वन वन भी हम चेक कर सकते हैं इससे। ठीक है, ये मैनी वन का एग्जाम्पल है, ये भी मैनी वन का एग्जाम्पल है। ओके, अब इसके बाद में एक और टाइप का क्वेश्चन, बस जैसे ये है क्वेश्चन, ये भी ग्राफ पे बेस्ड है। 1 2 3, ये तो जीरो है ही, -1, -2, 1 2 और 3। ठीक है, इसके लिए एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। एक और ग्राफ है, 1 2 3, -1 और -2। देखिए, ये दो ग्राफ बने हुए दिख रहे हैं सभी को, इसमें दोनों में ही पूछी गई है रेंज, केवल रेंज की वैल्यू पूछी गई है। रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, बताओ देखते क्या होगी रेंज। अब आपको ये देखना है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो रेंज होती है। इसमें देख के बताओ y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हम्म, देख के बताओ बेटा, यहाँ पे y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हम्म, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, कहाँ से? मैंने y बोला, x नहीं बोला। देखो y की वैल्यू देखो क्या है, ये बिल्कुल मैच कर रहा, तो -2 हुआ ना, -1 से, और ये मैक्सिमम कहाँ तक आया, 3 तक। जिसमें रेंज पूछी जाएगी ना, ध्यान रखना, उसमें ग्राफ एंड है, वो जहाँ पे जहाँ से जहाँ तक बोला गया बस उतना ही ग्राफ बनाया गया, उतनी डोमेन भी है उसकी। ठीक है, तो अगर इसकी डोमेन की बात करें तो -2 से +2 तक डोमेन है। ठीक है, और रेंज की बात करेंगे तो -2 से, सॉरी -1 से, y तो -1 है और मैक्सिमम 3 है। ठीक, तो रेंज है -1 से 3, और दोनों ही इंक्लूड है। ठीक है, तो रेंज हो गई -1 से 3, डोमेन भी लिख देते हैं। डोमेन क्या है, -2 से +2 तक। ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन डिफाइंड ही उतनी वैल्यूज के लिए ना, तो ये फंक्शन डिफाइंड अपनी इस पर्टिकुलर लिमिट तक है।
तो -2 से 2 तक डोमेन और -1 से 3 रेंज। इसमें डोमेन बताना क्या है इस फंक्शन को देख के, -2 से +3 तक, बिल्कुल ठीक है। अब रेंज बताओ, रेंज और बताओ। -1 से 3, सभी को यही लग रहा है -1 से 3, या कुछ चेंज है? ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। टू इंक्लूड नहीं है, ठीक है बेटा। टू पे देखो ध्यान से, डॉट बनाया है ना मैंने, डार्क नहीं कर रखा उसको, ठीक। तो अगर रेंज जब आप लिखते हो तो -1 से अगर 3 लिख रहे हैं तो फिर इसमें इस तरह से 2 को घटा दीजिएगा, माइनस से भी कर देना। समझ में आई बात? या तो ऐसे लिखो, या फिर दूसरा तरीका और बता रखा है, -1 से 2 तक यूनियन 2 से 3 तक, ऐसे लिखो। क्लियर हो गए? ठीक है। तो ये ग्राफ की हेल्प से कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है या नहीं? बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा जल्दी से। समझ में आ गया सभी को जितना एक्सप्लेन किया अभी? ठीक है, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपकी नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई होगी मुझे लग रहा है। कोई डाउट अगर पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे या कल की क्लास में पूछना है।